हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आज थर्सडे है तो सिमी का भी क्लास 2 ही था, तो उसका भी ख़त्म हो गया है। कल मैं आप लोगों को मेरी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में बता रही थी कि मैं कैसे शुरू किया, क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि उड़िया का रियलिटी शो में मैं गई थी और वहाँ पे मैं एलिमिनेट हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ वो आप पहले देख लीजिए। टाइम माई कॉन्फिडेंस लेवल वाज ज़ीरो। मुझे मतलब बहुत डरती थी मैं के घर पे। उस चीज़ को थोड़ा ठीक करने की कोशिश की। फिर नेक्स्ट टाइम गई तो उस टाइम पे मैं सिलेक्ट हो गई, आगे गई। और जब सेमीफाइनल में गई तो बहुत सारे बच्चों में से छांट के वो रखने वाले थे, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा नर्वस थी। तो फिर क्या हुआ कि घबराहट तो मन में थी। मैं ये सोच के गई थी कि जो भी हो मुझे सिलेक्ट ही होना है और आगे जाना ही जाना है। तो फिर क्या हुआ कि डर मन में था, काँप रही थी पूरा, पर गाना बहुत अच्छे से गाई थी और परफॉर्म मतलब जो भी देखेगा मुझे बोलेगा नहीं ये डरी, बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है, वो अच्छे से गा रही है, पूरा बिंदास होके गा रही है। तो ऐसे ही गाते रही, आगे बढ़ती रही। टॉप 5 में गई थी। वो प्रोग्राम था तब, वो ईटीवी उड़िया का अमर ईश्वर था। कुछ चीज़ें हम सीखे हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें मुझे आगे जाके भी काम में आया। जैसे कि वहाँ से मैं एलिमिनेट तो हो गई, पर घर पे आके जो जो चीज़ें मुझे बोली गई थी उस पे काम करना शुरू कर दिया मैंने। तकलीफ़ हुई, मैं आपसे इतने अच्छे से बात कर पा रही हूँ, पर यही मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हूँ। मैं वही सोचती थी जब मैं ब्लॉग शुरू की, तब मैं वही सोच रही थी कि मैं बातें क्या करूँ, कैसे बातें करूँ। पर अभी अपने आप ही मेरे मन में आ जाता है मैं क्या बातें करूँ, क्या कंटेंट लाऊँ आप लोगों के लिए। तो फिर क्या हुआ ना, थोड़ा थोड़ा मेरा जो डर था वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगा। फिर 2012 में मैं गई इंडियन आइडल 6 में। तो वहाँ पे आप लोग तो टीवी में देख रहे होंगे कि ऑडिशन होता है, एक ही बार होता है, पर वैसा नहीं होता है। पहले हमें जाके लाइन में खड़ा रहना होता है, फिर उसके बाद राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है। देन जो टीवी पे जो ऑडिशन आता है वो होता है। तो जो टीवी में दिखाया जाता है वो वाला होता है, तो वैसा ही होता है। तो फिर मैं उसमें सिलेक्ट होके तो मैं 3 राउंड में सिलेक्ट हो गई थी। लास्ट राउंड था मेरे और एक झारखंड की एक लड़की थी अर्पिता मुंडल करके, उसके बीच, हम दोनों के बीच था कि हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा 4th राउंड में। सॉरी, वो 3rd राउंड था, 2nd राउंड में कंप्लीट करके 3rd राउंड में गई थी, तब 3rd राउंड को ऐसा हुआ था। तो हम दोनों के बीच में ही कंपटीशन हुआ, तो किसी एक को ही जाना था। तो हम दोनों से वो 50 या फिर 60 गाने सुने, उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम तो नहीं है। बहुत सारे गाने सुने, मतलब एक के बाद एक ऐसे करके हम सुनाते गए। और फिर क्या हुआ ना, हम दोनों को ही सिलेक्ट किए। वो बोले कि हमें एक को सिलेक्ट करना था पर नहीं हो पा रहा, तो हम दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल में जो होगा वो देखा जाएगा, पर नेक्स्ट लेवल में कोई एक ही जाएगा फाइनल्स में। तो फिर क्या हुआ ना, उस रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा गला पूरा ख़राब हो गया था और मैं रो रही थी, पूरा रात को सो भी नहीं पा रही थी। कोलकाता में था ऑडिशन, तो मतलब रात को मैं मम्मी के पास कॉल की कि मम्मी मैं सो नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। और
मतलब मेरा गला ऐसे हो रहा है, तो मम्मी बोली कोई बात नहीं है, तुम सिलेक्ट होके ही आओगे। मैं आज तक जब भी जाती हूँ, मतलब ऑडिशन हो या कंपटीशन हो, मेरी मम्मी को पूछती हूँ पहले कि मम्मी मेरा अच्छा होगा ना। तो जिस दिन मेरी मम्मी बोलती है ना हाँ तुम्हारा अच्छा होगा, उस दिन होता ही है। तो वो मेरा एक आदत बन गया है। अब भी मैं जहाँ पे जाती हूँ मेरी मम्मी से पूछ के ही उसके बाद गाना गाती हूँ, और वो मुझे कॉन्फिडेंस ला देता है कि नहीं मम्मी बोली है अच्छा होगा मतलब अच्छा ही होगा। फिर कुछ नहीं, बस मुझे सिलेक्ट तो होना ही था। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई गए थे, वो भी बहुत मतलब परेशान थे कि ये इतना डर रही है, क्या होगा क्या नहीं। वो भी मेरे साथ बहुत मतलब डर के बैठे थे। फिर मैं अंदर गई गाने के लिए, तो वहाँ पे मतलब मेरे सामने 3 लोग बैठे थे जो कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो कि मैं टीवी में जिन्हें देखती थी। और वो थे सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान, अन्नू मलिक जी थे। ये तीनों ही बैठते थे। तो मेरे सामने इतने बड़े बड़े लोगों को देख के मैं पहले थोड़ा नर्वस हो गई, और उसके बाद वो बोले कि कोई बात नहीं, कूल डाउन, गाना शुरू करो, क्या गाना गाने वाले हो। मैंने बोला कि मैं मेरे मौला गाई थी उस टाइम पे। मुझे याद अब भी है कि मैं उस टाइम पे मैं जितने भी कंपटीशन में गई हूँ, मेरा पहला गाना वो होता है। मेरे दोस्त थे वो बोलते थे ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है क्या। मैं बोलती थी कि जो भी सोचो, बस मुझे यहीं से ही शुरू करना है। तो फिर मैंने वो गाना गाया, तो वो लोग बोले कि और कुछ सुनाओ, ये बहुत अच्छा है पर और कुछ सुनाओ। फिर मैंने कैसी पहेली उन्हें गाना गा के सुनाया, जो नहीं नहीं ये बातें पुरानी, कैसी कैसी पहेली जिंदगानी, ये वाला गाना गाई मैं। हाँ, तो मेरे सामने सुनिधि चौहान खुद थी और ये गाना उनका था, तो बहुत मैं नर्वस थी कैसे लगेगा, पर वो बहुत खुश हो गई है। बाद वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गई, और सिलेक्ट होने के बाद बॉम्बे गए। तो वहाँ पे वर्कशॉप हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाया गया, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा। पर वहाँ पे जैसे कि बोलते हैं ना, मैं एक उड़ीसा से एक छोटा सा गांव से गई थी, तो थोड़ा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, काजल लगा लेती हूँ, पर उस टाइम में मैं मुझे कुछ नहीं आता था। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो सब जो जहाँ जहाँ से मतलब बहुत सारी जगह से बच्चे आए थे, तो वो लोग मुझे देखते थे पर कोई मुझसे बात नहीं करते थे। पर जब वर्कशॉप हुआ, वर्कशॉप में मैंने जब गाना गाया, तो वो लोग उसके बाद मेरे से आके मिले मुझसे, तो मुझसे बहुत सारे बातें किए, और फिर सब दोस्त बन गए। तो ऐसा था मेरा जर्नी इंडियन आइडल का। फिर वहाँ पे मैं टॉप 35 तक गई थी, उसके बाद मैं एलिमिनेट हो गई। फिर सारेगामापा में भी गई, फिर वहाँ पे भी टॉप 50 तक गई थी, बस ऐसे ही। फिर पिछले सीज़न में भी कॉल आया था इंडियन आइडल का, और अभी जो सीज़न चल रहा है सारेगामापा का, इसका भी मुझे कॉल आया था, पर कोरोना की वजह से मैं नहीं जा पाई। मतलब मुझे बहुत डर लगा कि नहीं मैं जाऊंगी, मेरे साथ चमन भी जाएंगे, मेरा छोटा भाई जाएगा, और इसी वजह से मुझे थोड़ा मतलब डर लगा कि नहीं मुझे नहीं जाना है अभी। भगवान मेरे लिए रखे होंगे तो कभी ना कभी मुझे मिलेगा ही मिलेगा, पर मैं अभी जाऊंगी। मेरे लिए अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी वजह से मैं इस बार नहीं गई हूँ। आपको तो मैंने मेरी सारी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में बता दी, पर एक बात बोलना है कि हमेशा शुरुआत बहुत मुश्किल भरा होता है, ये तो आपको पता चल गया होगा। तो आप सब भी कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे, मुझे पता है।
तो देर किस बात की, शुरू कर लीजिए अभी। हो सजना वे सोने आवे राजड़ा वे सोने आवे माहिया वे राजड़ा वे सोने आवे माहिया वे नी मैं समझ गई इस गलती रमज में समझ गई नी मैं समझ गया इस गलती रमज में समझ गया नी मैं समझ गया हाय राजड़ा वे सोने वे माहिया वे राजड़ा वे सोने वे माहिया वे ना समझ मुझे बतलाए ना ये कुछ भी मुझे समझाए ना रंग इतना चढ़ा के टपक गया होठों से आंख में तैर गया बन के फिर वो घनघोर गड़ा जुल्फों से वो फिर उलझ गया एनू प्यार दा चस्का ए साई ते इश्क दिए थी रियासत दाए इते मथे ताज मुहाबत दा अखां विच नशा इबादत दाए दरबारां दे विच कई राजे ते मिर्ज बोलियां पौंदे ने दरबारां दे विच कई राजे ते मिर्ज बोलियां पौंदे ने ए हुस्न दे चरने की ज्यादा ए साईं दा की ज्यादा ए साईं मेरिया की ज्यादा साईं मेरिया की ज्यादा राजड़ा वे सोने आवे माहिया वे राजड़ा वे सोने आवे माहिया वे राजड़ा वे सोने आवे माहिया वे राजड़ा वे सोने आवे राजड़ा वे सोने आवे। तो बताइए आप लोगों को मेरा गाना और मेरा व्लॉग कैसा लगा। मुझे तो लग रहा है आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए और आगे आगे मैं बताऊंगी भी। और आज तो आप लोग सिमी से नहीं मिले हो, यहाँ पे बैठी है और कुछ ना कुछ उसका चलता ही रहता है तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।